ये फुटपाथ पर रहती हैं और ये बॉल पेन बेचकर अपना गुजारा करती हैं। मैंने मैट्रिक किया है, महीना हुआ है फुटपाथ पे आए हुए। देखिए ना, औरत को अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने के लिए बनाया है। औरत इस तरह से बेपर्दा घूमती है, हमेशा लोग गलत निगाह से देखते हैं, उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ। ये बाहर कोई लाइफ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं औरत साथ, मुझे सेफ्टी चाहिए। एक बंदे को बहुत डिग्रेड किया जाता है, कुछ भी नहीं समझा जाता, उसकी किसी बात को वैल्यू नहीं दी जाती, हालांकि वो सही भी होता है। वो रंडी खाना था तो वहाँ पर उन लोगों का यही धंधा था, लड़कियाँ ख़रीदना, लड़कियाँ सेल करना, इस तरह का उनका धंधा था। मेरे पैसे लेकर वो चले गए, मुझे नहीं पता था। नहीं किया आपके साथ निकाह? वही जो जिसने मतलब मुझे ख़रीदा ना, जिस आदमी ने, वो भड़वत करता था और मुझसे काफ़ी एज में बड़ा भी था। अभी मैं रोडों पे धक्के खा रही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरा कोई ख्याल रखने वाला है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। मैं नफसियाती हो चुकी हूँ। ये जो मुआशरा है ना, जब एक अकेला इंसान होता है, अकेली औरत होती है, उसको ये ना मतलब नोच के खा जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अहमद। नाजरीन, आज हमारे साथ यहां एक 27 साल खातून जिनका नाम है लुबना, वो मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और अगर अब मैं मौजूदा दौर की बात करूं, मौजूदा वक्त की बात करूं, तो ये फुटपाथ पर रहती हैं और ये बॉल पेन बेचकर अपना गुजारा करती हैं। इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस भी बर्दाश्त किया, घर का गलत रवैया भी बर्दाश्त किया। आज हम इनके पास मौजूद हैं, इनसे इनकी कहानी जानेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि हमें ये अपनी हालात ज़िंदगी किस तरह से बताती हैं। अच्छा लुबना, आप मुझे ये बताओ कि आपकी एजुकेशन कितनी, आप पढ़े लिखे हो? जी, मैंने मैट्रिक किया है। आपने मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको देखा भी था, आप फुटपाथ पर सोते हो, तो मुझे आप ये बताओ आप कब से फुटपाथ पर रह रहे हो? अभी मुझे ये महीना हुआ है फुटपाथ पे आए हुए। इसकी रीज़न ये है कि पहले जब मैंने एक चैनल पे अपना ये प्रोग्राम, ये स्टोरी जब की थी, तो उस टाइम मैंने ना अपनी बेटी और उन लोगों का नाम ले लिया था जिनके पास है। तो वो जहाँ पे मैं रहती थी ना, वफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में, वहाँ पर मतलब कि वो भी नीचे वो फैमिली रहती है। तो उन्होंने वो देखा सुना और फिर वो ना मेरे पास आ गए और मुझे मतलब बहुत मेरे साथ बुरा किया और मुझे वहाँ से निकलवा दिया। कि आपने अपनी बेटी का जिक्र किसी वीडियो में किया था, जिसकी वजह से आप उनके घर पे रहती थी जिनके पास आपकी बेटी है? नहीं, वो जिस मकान में मैं रहती थी ना, रेंट के मकान में, वहाँ पे नीचे भी एक मकान है, तो उस मकान में वो फैमिली रहती है, तो वहाँ पर वो आपकी बेटी है अपनी? हाँ, मुझे ना ऐसे लगता है, क्योंकि ना देखें, जब एक वालिदा अपने बच्चे के जब खून खींच पड़ती है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे वो मेरी बेटी है। तो मैंने जस्ट यही बोला कि मुझे डाउट है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि मैंने वो जब 6 माह की थी मुझसे ले ली और ये कहा था कि मैंने लाहौर दे दी है अपने दोस्त को और पैसों की इवज़ दे दी है। आप मुझे ये बताइएगा आपके शौहर क्या करते थे? कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मुझे मेरी साल शादी रही है, उसी दौरान मतलब मेरी बेटी भी हुई थी। उसके बाद फिर मतलब कि डिवोर्स तो भी नहीं हुआ। शादी मेरी कैसे हुई थी ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं ना ऐसे ही घर से ना लड़ाई झगड़ों की वजह से तंग आके ना आ जाती थी बाहर। तो एक दिन मैं ऐसे ही लाहौर आ गई दाता साहब दरबार पे। तो वहाँ पे ना कुछ लोगों ने मुझे, मतलब उस टाइम मैं 19-20 साल की थी, यानी कि मेरी मैच्योरिटी वाली एज नहीं थी। तो कुछ लोगों ने ना मुझे बातों में ना ला के और ले गए क्वेटा और कहा कि हम तुम्हारा वहाँ पर जाके तुम्हें जॉब दिलवाते हैं। तो मैं उस वक्त ना समय थी, मैं उनके साथ चली गई। तो वहाँ पर जाके उन्होंने मुझे मतलब कि छोड़ दिया और मेरे पैसे लेकर वापस आ गए। लेकिन मुझे पैसे लेकर क्या मतलब? विच मीन्स के उन्होंने मतलब मेरा, जैसे आपको पता है कि वो रंडी खाना था, तो वहाँ पर उन लोगों का यही धंधा था, लड़कियाँ ख़रीदना, लड़कियाँ सेल करना, इस तरह का उनका धंधा था। तो उन्होंने मतलब मेरे पैसे लेकर वो चले गए, मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में उन लोगों के साथ जिनसी तशद्दुद किया उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे लेकर वो लोग वहाँ से फरार हो? हाँ जी। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप घर के लड़ाई झगड़ों से भागकर लाहौर आ गई थी, तो क्या ऐसा हुआ था आपके घर पे कि आप मजबूर हो गई घर से भागने के लिए? आप ही, जब एक बंदे को बहुत डिग्रेड किया जाता है, कुछ भी नहीं समझा जाता, उसकी किसी बात को वैल्यू नहीं दी जाती, हालांकि वो सही भी होता है,
तो उसको मतलब कि रंग शक्ल की वजह से भी बुरा भला बोलना मुझे, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, तो उनसे ना और मुझे बिल्कुल नहीं बुलाती थी। मैं एक कमरे में पड़ी रहती थी और मैं बहुत तंग आ गई थी, नफसियाती हो गई थी बिल्कुल। आपके वालिदैन कहाँ थे? मेरे वालिदैन ज़िंदा थे, लेकिन ना मैंने बताया ना वो बहुत जज्बाती लोग थे, अनपढ़ थे। मैं बीच में ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, मतलब घर में, फैमिली में ना, अपनी बहनों में और अपनी भाभीयों में। तो मतलब वो शायद ये भी थोड़ा फ़र्क था, जिस वजह से ना मैं शायद उनको नहीं समझ पाई, वो मुझे नहीं समझ पाए। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप सरगोदा से यहाँ लाहौर आए, आपके साथ आपको वो कोयटा ले गए, आपके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ, उसके बाद आपकी शादी कैसे हुई और आप वापस अपने घर कैसे गई? शादी मैंने आपको बताया मोहम्मदी निकाह उन्होंने मेरे साथ किया, मौलवी बुला के, 2-3 लोग गवाह बुला के। किसने किया आपके साथ निकाह? वही जिसने मतलब मुझे ख़रीदा ना, जिस आदमी ने, वो भड़वत करता था और मुझसे काफ़ी एज में बड़ा भी था। तो ज़बरदस्ती फिर उन्होंने मेरे साथ मोहम्मदी निकाह कर लिया। और ये जो थे ना, मतलब क्वेटा के जो मेरे शौहर हैं, इन्होंने मतलब पैसे उनको दिए मेरे, और मुझे मतलब अपने पास रखा, यानी कि मेरे साथ ना मोहम्मदी निकाह किया। हाँ, ज़बरदस्ती, मतलब जैसे डरा धमका के बंदा करता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं यहाँ से जाने देगा वगैरह वगैरह, ऐसा करके मारना पीटना और बुरा भला कहना, और कहना कि अब तुमने इधर ही रहना है क्योंकि हमने तुम्हारे पैसे दिए हैं। तो मुझे फिर मजबूरन वहाँ पे रहना पड़ा। कितना अरसा आपका निकाह रहा था? निकाह अभी भी है, मैं उनके निकाह में हूँ। अभी तक निकाह नहीं शरई तौर पर ख़त्म हो गया है, लेकिन कानूनी तौर पर रहता है। कितने साल हो गए? 4 साल। कितने अरसे बाद आपकी बेटी पैदा हुई थी? मेरी तो मतलब साल के बाद पैदा हुई थी। तो आपने उनको छोड़ा कैसे? आप किस तरह वापस लाहौर आई? और आपके घर वालों को क्या पता नहीं था कि आप से कोयटा में किसी ने शादी कर ली? बस यही तो बात है ना, सारी जाती तो मेरे मतलब मैके वालों की है मेरे साथ, उन्हीं की वजह से तो मैंने इतना मतलब कदम उठाया। मेरे साथ क्या से क्या हो गया, लेकिन इन लोगों को ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं कि भाई चलो हम ही वो आते हैं, वो बातें छोड़ देते हैं जो उसको नहीं अच्छी लगती। उल्टा इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी मतलब कि वो टॉर्चर करती थी। बुरा भला कहा? हाँ, यही तो, और क्या। आपको पता कैसे लगा था कि आप कोयटा में हो? वो ना मेरे शौहर ने कहा कि मैंने मेरी अम्मी को बताते हैं कि बता देते हैं, वो परेशान हो गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, तो फिर तब जाके ना इस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। अच्छा, आप वहाँ से लाहौर कैसे आई? लाहौर दरअसल ना मेरी वालदा की डेथ हो गई ना जब, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप ना मतलब कि वापस उधर ही चली जाओ। तो मैं मुझे पता था ना कि उनके माहौल का कि वो कैसे हैं, इस वजह से मैं तो नहीं गई, ना मैं कभी जाऊँगी। उन्होंने बच्ची बेच दी आगे, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब दोबारा अगर मैं जाती हूँ वो मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उनको ज़रा भी ये ख्याल नहीं है। और अभी मैं रोडों पे धक्के खा रही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरा कोई ख्याल रखने वाला है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। मैं नफसियाती हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लोग तो बस हंसते हैं ना, मजाक मनाते हैं, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। किसी पे एतबार भी नहीं कर सकती, कोई जितना अच्छा बने उन पे, क्योंकि मैं डर चुकी हूँ, मैं बहुत डर गई हूँ कि लोग बहुत ख़तरनाक है, बहुत दोगले हैं। आपसे बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होगी आप लोगों की, अगर मेरी कुछ हेल्प कर दें ताकि मुझे छोटा सा घर ही एक मिल जाए रहने के लिए अपना, जिसको मैं कहूँ। उसके अलावा मेरी बेटी मुझे मिल जाए, कुछ इतना पैसा मुझे मिल जाए कि मैं कारोबार कोई कर सकूँ। अच्छा सा इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का हक़ है। तो मैं भी एक औरत होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी हो कि मेरी कुछ तो हेल्प कर दें, ज़्यादा ना सही तो कुछ तो, यानी कि मैं अपनी इज़्ज़त की लाइफ गुजार सकूँ, अच्छा सा कारोबार शुरू कर सकूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। लुबना, आप मुझे ये बताएगा, आप फुटपाथ पर रात को सोती हैं, तो आप एक औरत ज़ात हैं, आप मुझे ये बताएं मुआशरे का क्या सलूक होता है आपके साथ? देखिए ना, औरत को अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने के लिए बनाया है, और जब औरत इस तरह से बेपर्दा घूमती है, चाहे वो जैसी भी हो, औरत को हमेशा लोग गलत निगाह से देखते हैं, उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। तो बस यही मेरे साथ भी होता है। मैं किसी के साथ बैठ जाती हूँ तो मेरा ताल्लुकात मतलब कहते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, क्यों बैठी हुई है। हालांकि हो सकता है पता नहीं कौन सी बात हो, क्या बात हो, मैं उसके साथ शेयर करूँ, पता भी होता है लोगों को, उसके बावजूद भी वो लोग बाज नहीं आते अपनी बातों से। बस यही है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ। ये बाहर कोई लाइफ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं औरत ज़ात, मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे घर चाहिए, और
आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें किसी हो भी गया। तरीके से। ठीक हो गया। लुबना, आप पढ़ी लिखी हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपने कहीं जॉब नहीं की या आपने कुछ सोचा नहीं है कि आप जॉब भी कर सकती हैं? बाजी पता है क्या, ये जो मुआशरा है ना, जब एक अकेला इंसान होता है या अकेली औरत होती है, उसको ये ना मतलब नोच के खा जाते हैं। ये ऐसे नहीं किसी ने बोला कि आपको लोग नोच के खा जाएंगे, ये हकीकत बात है। मुझे कई जगहों पे मैंने अप्लाई किया, जॉब्स की भी, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई मतलब मुझे मुआवजा नहीं मिला। कि आपके साथ धोखा किया गया, काम भी लिया गया और आपको तनख्वाह भी नहीं दी? हाँ, उजरत भी नहीं दी गई, तभी तो मैं फुटपाथ पे हूँ। अगर मुझे कहीं से मुआवजा अच्छा मिलता, मेहनत कहते हैं कि आप करो, इतना टारगेट है, ये वो है, लेकिन मैं करती हूँ, उसके बावजूद भी वो लोग एहसास नहीं करते। हो गया। लुबना, जब आप अभी भी अपने शोहर के निकाह में हैं तो किसी किस्म की कोई सपोर्ट वो आपको देते हैं? कुछ पैसे, कुछ थोड़े बहुत पैसे आपको भेजते हो? कभी आज तक 1 रुपया भी नहीं भेजा उस। हाँ 1 रुपया भी नहीं, ना कभी फ़ोन करके मेरा हाल पूछा, ना मुझसे मेरी बेटी मिलवाई, ना मेरे घर वालों ने कभी आज तक मुझे नहीं सपोर्ट किया, 1 रुपया का भी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, आप उनके पास वापस जाना चाहती हैं? अपने शौहर के पास नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। वो मतलब एक जैसे होता है ना कि इंसान काफिर होता है, यजीज़ होता है, उसको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। एक इंसान जब एक माँ से उसकी कोख उजाड़ रहा है उसके सामने, आँखों के सामने, तो वो भला आप बताएं कि वो अब क्या करेगा मेरे साथ? जिसको पहले एहसास नहीं हुआ वो क्या अब करेगा? लुबना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके ताकि आपको एक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक छत मिल सके। आपकी मदद करने की हम पूरी ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको दुआएं दूंगी, जो भी मेरी मदद करेगा अल्लाह ताला उसके लिए सदक़े जारिया होगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब और मजबूर औरत हूँ। जी, तो नाजरीन, ये थी लुबना की कहानी। हमने लुबना की कहानी सुनी, उन्हीं की ज़ुबानी लुबना ने अपने हालात ज़िंदगी हमें बताए और इसी के साथ साथ उन्होंने मदद की भी अपील की है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप साहिब इस्तात हैं तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, इनको पैसे भिजवाइए ताकि इनकी हेल्प हो सके, ताकि इनके सर पे एक छत हो सके जिसमें ये ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।